तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी। दोस्तों एक ऐसी कंपनी अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपको 13% की मंथली रिटर्न मिलनी थी। अगर और आपका पैसा 38 गुना हो जाना था। यकीन ना हो तो खुद देख लो। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और वीडियो के एंड तक बने रहो। दोस्तों बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं आपको बताऊँगा पूरे प्रूफ के साथ, एक एक चीज़ पूरी कैलकुलेट करके बताऊँगा कि कैसे अगर आपका पैसा 38 गुना कैसे हुआ और आपको 13% की मंथली रिटर्न कैसे आई अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो आपका पैसा बनना चाहिए और पैसा बनेगा। आप सिर्फ अपनी जो ये ट्रिक होती है ना, जो मतलब कि इन्वेस्टमेंट की होती है, इसको फॉलो करो। और अगर आपका पैसा बन रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, अपने स्क्रीनशॉट भेजो, ताकि मुझे पता चले कि आपका पैसा बन रहा है। दोस्तों जब अपनी टीम के लोगों का पैसा बनता है तो जो वीडियो बनाता है ना उसको खुशी होती है, उसको अच्छा लगता है कि मेरे व्यूवर जो वीडियो देखते हैं फॉलो कर रहे हैं उनका पैसा बन रहा है। तो दोस्तों चलो वीडियो के साथ बने रहें। अभी मैं आपको बताता हूँ, पूरे प्रूफ के साथ बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों अगर आपने इस कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपया लगाया होता, कब? 1999 में। 1999 में तब इस शेयर का रेट था 108 रुपये। ठीक है, 108 रुपये का शेयर था ये। तो आज ये शेयर कितने? तो 108 रुपये का शेयर था ये 1999 में। तो आप अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते थे, इसको 108 से हमने डिवाइड किया 1 लाख रुपये को, तो आपको शेयर की क्वांटिटी कितनी मिल गई? 926। ये 926 शेयर आपको मिल गए। सीधी कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है। तो लेकिन आज जो शेयर का प्राइस है वो कितना है? 2900 रुपया। आज शेयर का प्राइस है 2900 रुपया। 2900 रुपया, 2900 रुपया शेयर का प्राइस है आज का। तो आज आप 2900 को इससे 926 से हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितनी वैल्यू बनती है ये 26,85,400 रुपया। ठीक है, सामने एक कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, बस हमारा ध्यान नहीं जाता। हम ऐसे और जो कंपनियां पेनी स्टॉक इधर उधर फंसे रहते हैं कॉल पुट में, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। दोस्तों अच्छी कंपनियों के शेयर में ही आपका इतना पैसा बनेगा कि आपको किसी पेनी स्टॉक में कहीं और पासे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों जब भी स्टॉक मार्केट में काम करो, आप जब नए हो तो स्टार्टिंग में पहला कैश में ही काम करो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा जीरो भी हो जाता है। बहुत लोगों का लॉस हुआ। जो सेबी ने रिपोर्ट निकाली है ना, उसने बताया 100 में से 91 लोगों का लॉस होता है, सिर्फ 9% लोग वो पैसा कमाते हैं। तो 9% में हम अभी आ नहीं सकते क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट है नहीं, हम नए आए हैं। तो 9% जो वो लोग होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, बहुत उनके पास पैसा होता है, वो ये पैसा जीत के जाते हैं। ठीक है, तो आपको एफआई से मतलब कि बचने के लिए, उनसे लड़ने के लिए अपनी जो स्ट्रेटजी है ना, अपना कम कम शेयर बाय करके बने रहे अच्छी कंपनी में, तब आपका प्रॉफिट होगा। ये देखिए दोस्तों, फिर कंपनी डिविडेंड देखो कितना दिया। 1200 रुपये का कंपनी ने तो डिविडेंड ही दे दिया 24 सालों में। 24 सालों में कंपनी ने 1200 रुपये का डिविडेंड दिया, और इतनी अच्छी कंपनी है। 1200, हमारे पास कितनी क्वांटिटी थी? 926। तो इसने 11,11,200 रुपये का डिविडेंड दे दिया। दोस्तों 1 लाख का 11 लाख, 11 गुना पैसा हमारा डिविडेंड से ही हो गया। तो जब हमारा डिविडेंड का पैसा, आपको पता है कंपनियां क्वार्टर में डिविडेंड देती हैं, कई बार ऐसा होता है कंपनी क्वार्टर में ना दे तो 6 मंथ में दे दिया, तो लेकिन टोटल तो इसने इतना दे दिया। तो हम इसकी पूरी, मैं आपको एवरेज निकाल के बताऊंगा कि डिविडेंड का आपको क्वार्टरली कितना पैसा आना था और मंथली आपकी मैंने रिटर्न ये कैसे बनी, वो आपको पूरी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहो। दोस्तों जब अपनी कैलकुलेशन के साथ हमें माइंड में पूरी क्लैरिटी हो जाती है, तब हम लॉन्ग टाइम किसी भी शेयर में बने रहते हैं, तो कि हमारा माइंड क्लियर हो जाता है कि इस कंपनी में या किसी भी अच्छी कंपनी के शेयर में पैसा बनता है। ठीक है, तो ये आपके सामने दोस्तों
ये देखिए 12 इस हिसाब से जब दोनों को हमने प्लस कर दिया, जहाँ पे जो डिविडेंड की अमाउंट थी और जो टोटल वैल्यू शेयर से वैल्यू से आई, तो कितना हो गया 37,96,600 रुपया। जो सामने दोस्तों कैलकुलेशन 1 लाख का 38 लाख हो गया। मैंने आपको बोला एक 38 गुना पैसा, 38 गुना हो गया। अब मैंने ये भी बोला कि 13% मंथली रिटर्न वो कैसी आई, वो कैसे बनती है, वो भी मैं आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ बताता हूँ। वीडियो में बने रहें दोस्तों। 1 लाख का 38 लाख पैसा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कंपनी है, कैसी कंपनी जिसने 1200 रुपये का डिविडेंड ही दे दिया अपने 24 साल के टाइम पीरियड में। 24 साल में दिया तो दोस्तों अगर हम इसको एवरेज निकालें तो 1200 की, अब हम 2400 रुपये, 1200 रुपये का अगर 24 से डिवाइड करें तो ये 50 रुपये की एवरेज आती है 1 साल की। ठीक है, 50 रुपये की एवरेज आती है। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ ये कौन सी कंपनी है। ये देखो दोस्तों, ऑटो सेक्टर की कंपनी हीरो मोटर कॉर्प। शेयर प्राइस, ये गलती से पी टाइप हो गया, ये शेयर प्राइस इसका कितना 2900, जीरो डालनी थी ना, ये पी या टाइप हो गया टाइप करने में, कोई बात नहीं। ये 2900 मैंने आपको बताया। अब शेयर का आपको पता ही रेट 2900, आज का जो रेट है हीरो मोटर कॉर्प का 2900। तो 2900 रुपये का शेयर हो गया 108 रुपये का, कितने 24 सालों में। तो इसने देखिए, अब हमने टोटल गेन कितना किया, हमारा 1 लाख था उसको साइड में छोड़ दें, हमने गेन कितना किया 36,96,600। तो ये 288 मंथ कितने होते हैं, 24 साल में 288 मंथ होते हैं। तो उससे हमने डिवाइड किया तो मंथ की कितनी रिटर्न आ गई, 12,835 रुपये आ गए एक मंथ के। तो हमने 1 लाख तो अपना साइड में कर दिए, 1 लाख के ऊपर हमें लगभग 13,000 आ गया। तो ये 13% की लगभग मंथली रिटर्न हो गई 1 लाख के ऊपर। इसके आगे और देखिए कैलकुलेशन। डिविडेंड इसने कितना दिया, इसने ईयरली डिविडेंड की एवरेज आई 50 रुपये। ठीक है, 2400 रुपया इसने 1200 रुपया दिया 24 सालों में। तो हमने 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना, एक मंथ का कितना आ गया, एक साल का कितना आ गया 50 रुपये। तो कंपनी डिविडेंड कैसे देती है, लगभग क्वार्टर में ही देती है। क्वार्टर से हम इसको 4 से डिवाइड कर ले तो ये 12.5 रुपये आता है, हमने इसका 12 रुपये लिया। ठीक है, 12 रुपये को हमारे पास शेयर कितने थे, 926 शेयर थे, तो 11,112 ये हमारे क्वार्टरली हमें रिटर्न मिली डिविडेंड की। तो दोस्तों ये वाली रिटर्न 13% और ये दोनों मिला के एक ही है, इस अलग नहीं है। मैंने सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके बताया, ये एक ही, ये नहीं है कि ये क्वार्टर की 11% अलग आएगी और ये मंथ की अलग आएगी, नहीं। ये टोटल जो 13% बन रही है ये टोटल सारी बन रही है, इसमें डिविडेंड भी है। वैसे मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके बताया, जब भी मैं वीडियो बना रहा होता मेरे माइंड में भी ये आता कि इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं, तभी मैंने इसकी कैलकुलेशन को पहले ही बनाकर रख लिया था ताकि वीडियो में मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये तो मंथली की बात हमने वैसे कर ली। तो इस क्वार्टर को आप देखो, अगर आपने 1 लाख रुपये रखा हो, जमा करवाया हो कहीं पे भी, तो उसका हर क्वार्टर के बाद अगर आपको 11,000, 11% हो गया, क्वार्टर के बाद 11%, 11,000 रुपये आपके अकाउंट में आता रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पड़ी रहे, तो क्या आपको 11% की रिटर्न मिलेगी क्वार्टर की? आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं वो पैसा निकालने की। आप कहोगे वो तो हमने एक पेड़ लगा दिया, उसका अब हम फ्रूट खा रहे हैं। ये होती है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये अब कंपनी ने 38 गुना पैसा किया और 38 गुना पैसा करके इसने, हमें जो लग रहा है रिटर्न अच्छी है, लेकिन इसने टाइम कितना लगा दिया 24 साल। लेकिन 24 साल में हम और भी कहीं किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं में भी पैसा रखें, इतना नहीं होता, 8-10 गुना ही पैसा होता, 8-10 गुना होता। लेकिन स्टॉक मार्केट में इतना पैसा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमने पहले स्टॉक कवर किए हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा बना कर दिया है, इसने कम दिया, लेकिन इसने भी एवरेज दिया। 38 लाख भी 38 गुना पैसा भी कम नहीं होता। लेकिन हमने वो कंपनियां भी कवर की हैं जिन्होंने 11 करोड़ 30 लाख रुपया भी बना कर दिया। दोस्तों वो मेरी अपोलो हॉस्पिटल की वीडियो, बजाज फिनसर्व की, आप मेरे चैनल पे जाओगे सारी ऐसे इन्फॉर्मेटिव आपको मेरी यहाँ वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने एक एक स्टॉक की पूरी, मतलब कि उसका डाटा निकाल के पूरी कैलकुलेशन के साथ वीडियो बनाई है, ताकि दोस्तों जब हम किसी भी स्टॉक में हमें पता चल जाता ना कि जो, और दोस्तों हमेशा मैं स्टॉक जो होते हैं अच्छी कंपनियां, निफ्टी 50, नेक्स्ट निफ्टी 50 या उससे भी नेक्स्ट 50, मतलब इसके अंडर ही मैं काम करता हूँ, ऐसी कंपनियों को ही कवर करता हूँ। मैं कभी भी आपको दोस्तों नहीं बोलूँगा और आपको हमेशा एक सलाह दूंगा, कभी भी आप पेनी स्टॉक में कभी ना जाए, कभी ना जाए।
हमेशा आप अच्छी कंपनियों में ही काम करें। अच्छी कंपनियों में आप फोकस करेंगे, अच्छी से काम करते रहेंगे तो आपका पैसा बनता रहेगा। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा बना लो, चाहे आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना लो। लेकिन मैं आपको एक हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग से बचिए, कॉल पुट से बच जाइए। वो आपका पैसा एक ही दिन में लूट के ले जाएंगे एफआईस। उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है उनके पास। वो अपने हिसाब से मार्केट को एक साइड ऊपर या नीचे भगा सकते हैं। उनके उनके डॉलर हमारे रुपीस में बहुत डिफरेंस है। वो 1 लाख डॉलर लेके आएंगे तो इधर कितना पैसा बन जाता है, वो सारी मैनिपुलेशन करते हैं। स्टॉक मार्केट में जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है ना, उसकी फेवर में मार्केट चलती है, ये आप हमेशा याद रखना। क्योंकि मार्केट हमेशा वो ही मार्केट को कभी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। नीचे शेयर को खरीदते हैं, ऊपर चढ़ा देते हैं, ऊपर से शॉर्ट कर देते हैं, नीचे खरीद लेते हैं। ऐसे करते रहते हैं। हमारे हमारे हमें 1 लाख 2 लाख 50,000 से हम क्या कर पाएंगे। उससे बचने के लिए उनको मात देने का, कि वो हमारे इंडिया का देश का पैसा अपने देश में लेकर ना जाए, तो उसके बचने के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। आप कैसे एजुकेट होंगे, जब आप नॉलेज रखेंगे, पूरा ख्याल रखेंगे और अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी उसको मिनिमम 5 और 6 पार्ट में डिवाइड करके कम कम शेयर ही आपने बाई करने। एक साथ आपने सारे अपने शेयर बाई नहीं करने। अपना पैसा इन्वेस्टमेंट एक एक ही साथ नहीं इन्वेस्ट करना। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, तो उसको मिनिमम 5 या 6 पार्ट में डिवाइड कर दें। और जैसे करंट प्राइस पे भी अगर आप अब जैसे मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे है, तो किसी भी आप शेयर को अब हाई पे भी खरीदोगे ना, तो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर आप लाइफ टाइम हाई पे ऊपर शेयर किसी को खरीदोगे, तो आपने अपनी अमाउंट का सिर्फ 20% ही उसमें इन्वेस्ट करना है। अगर शेयर वहाँ से ऊपर और 2 4 5% बढ़ जाएगा तो आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही होगा, चाहे कम होगा, लॉस नहीं होगा। अगर शेयर नीचे आ गया 2 3%, आप उसका शेयर का आप थोड़ा सा देख लेना कि शेयर मूवमेंट कैसे करता है, रुपीज़ वाइज कितना फॉल होता है, और परसेंटेज वाइज आप देख लेना कि ये डेली का 1 2% अगर नीचे आएगा, फॉल आएगा, तो फिर आप नेक्स्ट 20% उसमें ऐड कर देना। फिर अगर उससे 20% नीचे, मतलब कि 2 3% नीचे है, तो फिर 20। ऐसे करते करते कोई भी अच्छी कंपनी का शेयर 4 5 10 दिन से ज़्यादा नहीं गिरता। तो 10 दिन तक अगर शेयर ऊपर से 10% गिरेगा, तो आपका जो 4% ही लॉस रह जाएगा। आपने ऊपर से खरीदा, जब वो शेयर ऊपर से 10% गिरेगा, आपका 4% लॉस रहेगा। जब फिर वापस वो अपने पहले रेट पे आएगा, तो आपका 6 7% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके आप मोटा पैसा बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके तो पैसा बनना ही बनना, वो तो गारंटी है। आज तक मैंने जितने भी शेयर कंपनियां कवर की हैं, किसी ने भी कोई पैसा नेगेटिव नहीं किया, पैसा सब में बनाई है। किसी में थोड़ी रिटर्न कम बनी है, किसी में ज़्यादा बनी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।